क्या रावण आज भी जिंदा है? हम आपको बताएंगे रावण के जिंदा होने के सबूत। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इली में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। रावण जिंदा है। आइए जानते हैं वो कहाँ है। रामायण हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म में रामायण का विशेष स्थान है क्योंकि रामायण भगवान श्री राम से संबंधित है। हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो सरल भाषा में किया गया था। इससे पहले आपने कई जगह पर पढ़ा भी होगा और YouTube पर कई वीडियोस में भी देखा होगा जहां आपको रामायण के सच होने के सबूत दिए गए होंगे। पर आज श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो जिंदा हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावनास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूटी फूटी हैं। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावनास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावनास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावना गुढ़ा नाम की एक जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण
रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है। रावण के शव और उससे जुड़े रहस्य के बारे में मिली इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, इस बात का खुलासा आज तक विज्ञान भी नहीं कर पाया है। लेकिन श्रीलंका के लोग ऐसी किंवदंतियां अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं और उनका विश्वास है कि रावण आज भी इस दुनिया में मौजूद है। यही कारण है कि आज भी यहाँ रावण की पूजा होती है। दोस्तों, कहते हैं रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वो स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की मृत्यु हो गई तो उसके राक्षसों ने उसे विभिन्न विधियों से जीवित करने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी तथा अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को मम्मी बनाने का निश्चय किया। मम्मी बनाने की प्रक्रिया के बाद रावण के शव को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं।